जय हिंद साथियों मैं आपका भाई कमलेश यादव आप सभी सम्मानित और प्यारे भाइयों बहनों का स्वर्णिम क्लासेस में स्वागत करता हूं। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सबकी दिवाली अच्छे से बीती होगी। हम सब ने दिवाली को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया और अब हम लोग अपने मूल कर्तव्य यानी अपने पढ़ाई लिखाई की तरफ दोबारा लौटते हैं, उसी जोश, उसी जुनून और उसी मोटिवेशन के साथ और उसी पेशेंस के साथ जिस तरीके से हम लोग इसके दिवाली के पहले अपनी तैयारी करते थे। साथियों, आपका एग्ज़ाम बहुत ही क्लोज है। 27 अक्टूबर से फर्स्ट सेमेस्टर वाले साथियों का और 30 अक्टूबर से आपके थर्ड सेमेस्टर वाले साथियों का एग्ज़ाम का मेंस शुरू है। ठीक है, तो साथियों एग्ज़ाम बहुत क्लोज है। आप सभी लोग प्रिपरेशन बहुत ही सीरियस होके करें, क्योंकि सेमेस्टर में बैक लग जाने के बाद वैसे भी आपका 2 साल का कोर्स है, 3 साल, 3.5 साल, 4 साल लग रहा है। तो अगर आपका बैक लगा तो फिर जान लीजिए कि कोर्स बहुत डिले हो जाएगा, फिर बीटीसी या डीएलएड करने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है, तो पूरी जी जान लगा दीजिए। जो भी यार 10-15 दिन ये है, इसके बाद फिर एंजॉय करिएगा। एंजॉय करने के बाद फिर टेट सीटेट के लिए हम लोग लगा जाएगा। ठीक है साथियों, तो आज हम आपको थर्ड सेमेस्टर में एक चैप्टर आता है मैथ्स में, लॉग, जिसे लॉगरिथम बोलते हैं, लघुगणक बोलते हैं हिंदी में, लघुगणक। ठीक है, तो कुछ साथियों का मैसेज था, रिक्वेस्ट था कि सर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करा दीजिए। तो मैंने सोचा क्वेश्चन न करा के उसके कॉन्सेप्ट के साथ ही क्वेश्चन को कराया जाए, ताकि आप लोगों को चीज़ें अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो आइए हम लोग आज लॉग को अच्छे से समझते हैं, देखते हैं कि इसके कॉन्सेप्ट्स क्या हैं और इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं और क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। सभी चीज़ों पे हम लोग बारीकी से अपना अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आइए साथियों देखते हैं कि हम लोग कि लॉग क्या है या लॉगरिथम क्या है, लघुगणक क्या है। देखिए, लॉग क्या होता है, इसी को बोलते हैं लॉगरिथम, इसी को शॉर्ट में बोल दिया जाता है लॉग, और इसी को हिंदी में बोलते हैं लघुगणक। ठीक है, देखिए, यदि तीन राशियां a, x और n, यदि तीन राशियां a, x और n इस प्रकार संबंधित हो कि a के पावर x बराबर n, a के पावर x बराबर n, तो x को आधार a पर n का लघुगणक कहते हैं। फिर से ध्यान सुनिए, यदि कोई भी तीन राशियां हैं जिनमें a पावर x बराबर n का संबंध हो, तो x को आधार a पर n का लघुगणक कहते हैं। इसी को साथियों लिखने का जो तरीका होता है, log n बेस a, ध्यान से सुनिएगा, log n बेस a, इसको बेस बोलते हैं, इक्वल x बराबर x, log n बेस a बराबर x के रूप में लिखा जाता है। आइए हम डिजिट के थ्रू समझाते हैं। देखिए, ये सब वेरिएबल है, तो वेरिएबल में आप सबको कन्फ्यूजन होता होगा, तो आइए मैं कांस्टेंट वैल्यू यानी डिजिट को लेके हम आपको समझाते हैं कि कैसे इसको लिखते हैं। जैसे आप लोग सुने क्या होंगे, देखते होंगे और जानते भी होंगे। देखिए, हम 2 के पावर 3 को क्या लिख सकते हैं। देखिए, 2 के पावर 3 का मान 8 होता है, यानी 2 के क्यूब का मान 8 होता है। ठीक है, देखिए, तो 2 के पावर 3 में ये जो नीचे वाली वैल्यू होती है, जो ये 2 है, इसी को हम कहते हैं आधार। इसको हम क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। ये आधार होता है, और ये जो पावर वाली संख्या है, इसी को हम कहते हैं घातांक। क्या कहते हैं, घातांक। कोई दिक्कत? तो देखिए, 2 के पावर 3 बराबर 8, यही वाली वैल्यू आ रही है ना, a के पावर x बराबर n। अब इसी को हमें अगर लॉग के रूप में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। देखिए, अगर मुझे इसी वैल्यू को लॉग के रूप में, यहीं नीचे देख लेते हैं, लॉग के रूप में लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे। देखिए, हमने वहाँ था log, देखिए a के पावर x बराबर n था, तो हमने क्या लिखा था, log n बेस a, मतलब जो उधर वाली वैल्यू है, मतलब ये 8 है, इसी को हम ऐसे लिखेंगे log 8। ये बात समझ में आई। देखिए, log, यहाँ जो n है, जो रिजल्ट हमारा था, उसी को हमने लिखा था log n, और बेस a, बेस क्या है, जो आधार वाली संख्या है, ये बेस है,
तो देखिए यहाँ log 8 बेस 2 बराबर क्या हो जाएगा 3। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी। देखिए फिर मैं एक एग्जांपल और लेके बता देता हूँ आपको। जैसे आपको तो ज्ञात ही होगा कि चलिए अच्छा ऐसे लिखते हैं, 5 के पावर 3 इक्वल होता है 125 ना। 5 के क्यूब का मान 125 होता है। अगर इसे हम log के फॉर्मेट में लिखें तो कैसे लिखेंगे? तो देखिए log, देखिए जो रिजल्ट होता है उसको यहाँ लिखते हैं log 125, और जो ये बेस वाली वैल्यू होती है ऐसे, तो log 125 बेस 5 बराबर 3। ठीक है, एक बार फिर से समझा जाए। देखिए यदि तीन राशियाँ a, x और n हो, तो तीन राशियाँ हैं ना, 5, 3 और 125 है, इस प्रकार संबंधित हो कि a के पावर x का मान क्या हो, n हो। a के पावर x का मान n हो तो x को आधार a पर n का लघुगणक कहा जाता है। इसे लिखने का जो तरीका होता है log n, मतलब जो रिजल्ट होता है, जो इक्वल में चीज़ें आती है उसको हम बोलते हैं log n। log n, अब ये तो बेस ही है, तो log n बेस a बराबर x, जो पावर वाली चीज़ होती है यहाँ o इक्वल हो जाती है। ठीक है, तो देखिए मैंने डिजिट लेके आपको समझाया कि 2 के पावर 3 का मान 8 होता है, तो सबको पता है 2 के पावर 3 यानी 2 के क्यूब का मान 8 होता है। देखिए यहाँ 2 क्या है, आधार है, बेस है, और ये 3 क्या है, घातांक है। ठीक है, तो देखिए इसको log के रूप में हमें लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, log 8, जो रिजल्ट वाली वैल्यू है वो कहाँ जाएगी, log 8, और बेस क्या है 2 इक्वल 3 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ है 5 के क्यूब का मान होता है 125, तो देखिए log 125 जो रिजल्ट वाली वैल्यू होती है यहाँ आ जाती है, log 125, और ये जो बेस है तो यहाँ बेस हो जाएगा, तो log 125 बेस 5 बराबर 3। कुछ भी ले लेंगे और देख लेते हैं। देखिए 3 के पावर 4 बराबर क्या होता है, 81। 3 के पावर 4 बराबर होता है 81। अब इसे अगर हमें log के रूप में लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, log, ये रिजल्ट है 81 बेस 3, log 81 बेस 3 बराबर 4। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि साथियों आप लोगों को चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर नहीं भी समझ में आए तो फिर कमेंट करके आप लोग बताइएगा, फिर से मैं बताऊँगा। ठीक है, लेकिन इसको आप अपने नोट्स कॉपी में अच्छे से लिख लीजिएगा। ठीक है ना, नोट्स कॉपी क्या, किसी भी अपने रफ़ में, अब तो एग्ज़ाम बहुत क्लोज है तो अब क्या नोट्स बनाना है, तो किसी भी अपने वो रफ़ कॉपी में अलग जो है इसको लिख के अच्छे से पढ़िएगा और रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को रोक के आप सभी लोग इसको लिख लीजिए। ठीक साथियों, तो आइए हम देख लेते हैं कि आपको एग्जाम में कैसे पूछा जाता है। जैसे देखिए आपको घातांकीय रूप दे देगा, पूछ देगा आपसे लघुगणक रूप में बदलिए। घातांकीय रूप दे देता है, बोल देता है कि लघुगणक रूप में लिखिए। तो एक बार फिर से हम वही चीज़ें हमने जो आपको समझाया है एक बार ऐसे आप लोग अपने नोट्स कॉपी में बना के लिख लेंगे। देखिए हमने आपको समझाया कि घातांकीय रूप यदि a पावर x बराबर n हो तो इसे log के रूप में हम कैसे लिखेंगे, तो हो जाता है ये log n, जो इधर रिजल्ट वाली वैल्यू होती है बराबर वाली, यहाँ लिखते हैं log n, और हमने बताया कि ये जो नीचे वाली वैल्यू थी इसको आधार बोलते हैं बेस, तो log n बेस a बराबर x, ये जो पावर वाली वैल्यू होती है वो इक्वल हो जाती है। उसी तरह यहाँ देखिए 2 के पावर क्यूब बराबर क्या होता है 8, तो देखिए log 8, या इधर 8 है ना, 8 है, तो ये log 8 बेस 2 बराबर 3, जो पावर वैल्यू होती है इधर बराबर में चली जाती है। देखिए 5 के क्यूब बराबर 125, तो देखिए क्या होगा log 125 बेस 5, बेस 5 है ना, तो log 125 बेस 5 बराबर 3। यहाँ देखिए 3 के पावर 4 बराबर 81 होता है, तो log 81 बेस 3 बराबर 4। ठीक है, इसको अच्छे से कॉलम बना के फेयर में लिख लीजिएगा। फेयर में क्या, वही जो आप रफ में लिख रहे होंगे उसको लिख लेंगे। ठीक, आइए देखते हैं कि इस पे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। ठीक, आइए ठीक साथियों, तो आइए हमने जो आपको कॉन्सेप्ट्स बताए हैं उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन कर लेते हैं, और सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर के हैं, मतलब इसके पहले एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चंस क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि 5 के पावर 3 मतलब 5 के क्यूब बराबर 125 हो तो इसका लघुगणक रूप ज्ञात कीजिए। ये तो मैंने एग्जाम्पल में भी आपको करवा दिया, और ये आपका 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए 5 के क्यूब 125 दिया है,
आपको दिया है 5 के क्यूब 125, 5 के क्यूब बराबर दिया है आपको 125। तो अगर इसके हम लघुगणक के रूप में बदलेंगे इसे, तो हमने क्या बताया आपको, लिखेंगे log, जो इधर वाली रिजल्ट है उसको हम लिखेंगे यहाँ। तो log 125 बेस में क्या है आपके 5 बराबर क्या हो जाएगा 3। log 125 बेस 5 बराबर 3। ठीक, उसी तरह से ये भी है, देखिए ये भी हमने आपको एग्जाम्पल में करवा दिया। log 4 के क्यूब बराबर 64 हो तो इसका लघुगणक रूप ज्ञात कीजिए। सारे एग्जाम्स के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। देखिए आपको दिया है 4 के क्यूब बराबर 64, ठीक है। तो लघुगणक के रूप में क्या करते हैं, लिखेंगे log 64 इधर आ जाएगा, तो log 64 बेस 4 बराबर 3। ठीक, अब देखिए जो तीसरा क्वेश्चन है ये थोड़ा सा अलग है। ये आपका लघुगणक रूप में दिया है, अब इसे बदलना है घातांकीय रूप में। लघुगणक के रूप में दिया है, बदलना है घातांकीय रूप में। देखिए तो कैसे बदलेंगे, हमने आपको बताया ये तो बेस रहता ही है। बेस ये है आपका, बेस क्या है 8, बेस क्या है आपका 8। और ये पावर वाली जो संख्या होती है, देखिए पावर वाली संख्या इधर गई है ना, देखिए जो पावर वाली संख्या होती है इधर आ रही है ना, ये यहाँ देखिए पावर वाली संख्या इधर कर रही। तो इसका मतलब है कि ये जो 5/3 है, 5/3 है, वो पावर में आएगी 5/3। ठीक, और ये जो 32 है ये क्या होगा, बराबर में जाएगा, यही तो होगा ना। यही हो घातांकी रूप, घातांकी रूप में ही बदलना था हमें। देखिए ये तो बेस होता है, 8 बेस होता है तो बेस ले लिए, और जो पावर होता है, पावर वाली वैल्यू होती है, देखिए इधर आ रहा है ना पावर वाली वैल्यू, तो इसका मतलब ये पावर में रहेगा 5/3। और ये जो परिणाम रहता है, रिजल्ट रहता है, वो यहाँ आता है। तो देखिए ये रिजल्ट वाला वैल्यू इधर हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेस, ये पावर, ये रिजल्ट, ठीक है। तो इसको अच्छे से आप लोग लिख लीजिएगा। अब आइए देखते हैं हम लोग कि लघुगणक के कुछ नियम होते हैं, उन नियमों को देखते हैं, फिर उन नियमों से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में आए हैं। देखिए बहुत डीप कॉन्सेप्ट में नहीं जाना है, बहुत नॉर्मली चीज़ें पूछी जाती हैं, तो बस वही करवाएंगे आप लोगों को, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं इसके नियम। ठीक साथियों, तो आइए हम देखते हैं कि आपका रूल 1 क्या कहता है, नियम 1 क्या कहता है। हमने बताया कि लघुगणक के कुछ नियम होते हैं, उन नियमों को हम पहले पढ़ लेते हैं, इसके बाद उससे रिलेटेड जो एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं या जो बन सकते हैं क्वेश्चंस, उन क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए लघुगणक के नियम, सभी लोग हेडिंग डाल लेंगे। नियम 1 क्या कहता है, कह रहा है कि यदि दिए हुए आधार पर, यदि दिए हुए आधार पर किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल, दिए हुए आधार पे किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल, देखिए दिए हुए आधार पे किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल का लघुगणक, का लघुगणक उसी आधार पर उनके अलग अलग, उसी आधार पर उनके अलग अलग लघुगणकों के योग के बराबर होता है। इसी को हम कहते हैं log m इंटू n। ये बेस आपका हमेशा दोनों में रहेगा, तो log m इंटू n क्या होगा, इनके सेम बेस के योग के बराबर होगा। तो इसी को हम कहते हैं log m प्लस log n, और बेस दोनों जगह क्या रहेगा, a ही रहेगा। आधार उसी आधार पे है ना, देखिए उसी आधार पे, आधार आपका क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा, वही आधार रहेगा। जो आधार यहाँ रहेगा वही आधार यहाँ भी रहेगा, वही आधार यहाँ भी रहेगा, और इनका मल्टीप्लाई जो दिया है इनका योग हो जाएगा। मतलब इसी को कहते हैं log m इंटू n बराबर होता है log m प्लस log n, ठीक है। एग्जाम्पल से समझ लें तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए अगर आपको दे दे कोई चीज़ ऐसे कि log 2 इंटू 3, मान लीजिए बेस कुछ भी रहेगा, तो बेस जो यहाँ रहेगा वही वहाँ भी लिख देंगे। तो log 2 इंटू 3, तो हम क्या लिखेंगे, log 2 प्लस log 3, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को पहला नियम अच्छे से समझ में आया होगा। फार्मूला ज़रूर याद रखिएगा, log m इंटू n होता है log m प्लस log n। अब ये सब चीज़ें हम लिखवाएंगे नहीं बार बार आपको, हम सीधा फार्मूला लिखवाएंगे सारी। कह रहा है कि दिए हुए आधार पर किन्हीं दो संख्याओं के गुणनफल का जो लघुगणक होता है, उसी आधार पे, जो आधार यहाँ है वो आधार यहाँ पर है, तो उसी आधार पे उनके अलग अलग लघुगणकों के योग के
बराबर होता है, तो इनको अलग अलग कर देंगे। ठीक है, याद रखिएगा फार्मूला, आप ये सब चीज़ें अगर नहीं समझ में आ रही तो आप सीधा फार्मूला रखिए, log m इंटू एन बराबर होता है log m प्लस log n। ठीक, आइए देखते हैं अगला रूल। ठीक साथियों, तो आइए देखते हैं दूसरा रूल क्या होता है। पहला रूल हमने जो आपको बताया सॉरी, log m इंटू log n, log m इंटू log n, बेस ए ही था तो बेस वहाँ भी हो जाएगा, सेम बेस पे होता है, तो log m इंटू n होता है log m प्लस log n। तो देखिए रूल 2 क्या कहता है, नियम 2 कहता है कि log m अपान n, बेस आपका a है वो सेम रहेगा, log m अपान n होता है log m माइनस log n, ये जो नीचे वाली वैल्यू होती है क्या हो जाती है, माइनस में हो जाती है, log m माइनस log n, और बेस दोनों जगह सेम रहेगा। ठीक है, जैसे देखिए एग्जाम्पल log 2/3 है ना, तो क्या हो जाएगा log 2 माइनस log 3, बेस दिया नहीं है तो बेस जो दिया रहेगा दोनों जगह बेस ले लेंगे वही, log 2/3 होगा log 2 माइनस log 3। तीसरा नियम देखिए क्या कह रहा है, log m पावर n, log m पावर n, बेस आपका a है तो बेस a ही रहने देंगे। देखिए तो ये जो n वाली वैल्यू होती है, देखिए log m पावर n है, बेस तो आपका a रहेगा, तो देखिए जो पावर में वैल्यू इधर होती है वो पहले आ जाती है, तो n log m हो जाता है, n log m। देखिए एग्जाम्पल में तो log 2/3 है तो क्या हो जाएगा 3 log 2, 3 log 2, जो पावर वाली वैल्यू होती है यहाँ पहले आ जाती है। तो तीनों फार्मूला अच्छे से याद रखिए, log m इंटू n होता है log m प्लस log n, log m अपान n होता है log m माइनस log n, और log m पावर n होता है n log m। तीनों फार्मूला को अच्छे से याद रखिए। दो नियम और हैं उनको भी पढ़ लेते हैं, इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। ठीक, आइए देखते हैं। ठीक साथियों, तो आइए देखते हैं हम लोग अगला रूल, रूल नंबर 4। देखिए कह रहा है कि किसी भी आधार पे, किसी भी आधार आपका कुछ भी हो, किसी भी आधार पर एक का जो लघुगणक होता है हमेशा शून्य होता है। देखिए कह रहा है कि किसी भी आधार पर एक का लघुगणक, किसी भी आधार पर एक का लघुगणक सदैव क्या होता है, शून्य होता है। मतलब आपका आधार कुछ भी हो, एक का लघुगणक क्या होता है, शून्य होता है। एग्जाम्पल भी देख लेते हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए आपको दे दे log 1, log 1, बेस आपका कुछ भी हो 5 हो फिर भी क्या होगा 0 होगा। ठीक है ना, बेस यहाँ कुछ भी हो, log 1 का लघुगणक हमेशा क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, रूल नंबर 5 देखिए कह रहा है कि किसी संख्या का उसी आधार पे, किसी संख्या का उसी आधार पे, मतलब जिस संख्या का लघुगणक निकालना है वही आधार भी हो, तो किसी संख्या का उसी आधार पे लघुगणक जो होता है सदैव क्या होता है, एक होता है। किसी संख्या का उसी आधार पे, देखिए यहाँ भी a है यहाँ भी a है, तो ये संख्या a, आधार भी क्या हो गया, a हो गया, तो इसका लघुगणक क्या होगा, एक होगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, देखिए जैसे हम आपसे कह दें log 5 और बेस भी क्या हो जाए 5, तो इसका लघुगणक हमेशा क्या होगा, एक होगा। ठीक है, यहाँ रखिएगा log 1 का लघुगणक या मान क्या होता है, हमेशा शून्य होता है, और जब संख्या और बेस दोनों सेम हो जाए तो उस स्थिति में लघुगणक क्या होता है, एक होता है। ठीक है, log a बेस a मान 1। ठीक है, log 1 बेस कुछ भी हो उसका मान क्या होगा, 0। तो हमने 5 नियम आपको बताए, पांचों नियम आप अच्छे से याद कर लीजिए। पांचों नियम को एक बार हम फिर से याद करवा देते हैं, इन्हीं पांचों नियम पे आपके क्वेश्चंस आएंगे, इससे बाहर कुछ नहीं जाना है। तो log m इंटू n, log m प्लस log n, log m अपान n, log m माइनस log n, log m पावर n, n log m, log 1 का मान क्या होता है, हमेशा 0 होता है, और log a बेस a का मान हमेशा 1 होता है। यही 5 नियम आपको याद रखना है, इनके अलावा कुछ और एक्स्ट्रा नहीं आएगा। ठीक है, आइए इनसे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस देख लेते हैं जो आपके एग्ज़ाम से पूछे गए हैं और या फिर जो एग्ज़ाम में आपके आ सकते हैं। ठीक, आइए साथियों, तो देखते हैं हम पहला क्वेश्चंस क्या कह रहा है आपका। पहला क्वेश्चंस कह रहा है कि log a पावर 2, b पावर 3 और c पावर
4, मतलब log 1 घाते 2 b के घाते 3 और c के घाते 4 बराबर आपको सिद्ध करना है 2 log a 3 log b 4 log c होगा। इसको आप क्या करना है, सिद्ध करना है। तो देखिए आप एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर कोई समीकरण है, कोई इक्वेशन का मतलब बराबर से लिख के कोई चीज़ें दी हो, तो इधर आपको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इधर बोलते हैं आपको राइट हैंड साइड। आपको किसी भी एक साइड से उठा के वैल्यू को सिद्ध कर देना है, चाहे ये वाला साइड लीजिए चाहे ये वाला साइड लीजिए, ठीक है। तो अमूमन ज़्यादातर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, फिर राइट हैंड साइड के बराबर हम क्या कर देते हैं, सिद्ध कर देते हैं। तो इसको सिद्ध करने से पहले हम लोग थोड़ा सा एक फार्मूले पे चर्चा कर लेते हैं। अभी हमने आपको बताया कि log m इंटू एन, log m इंटू एन क्या होता है, log m प्लस log, यही हमने बताया अभी आपको, ठीक है। तो यहाँ 2 वैल्यू थी तो 2 बार प्लस था, अब 3 हो जा रही है, तो देखिए ऐसे हो जा रहा है ना, log a b c, log a इंटू बी इंटू सी, यही चीज़ है। तो देखिए अब क्या होगा इसका फार्मूला, log a प्लस log b प्लस log c, ये फार्मूला अच्छे से समझ में आ गया होगा। कहाँ से निकला, log m इंटू एन बराबर होता है log m प्लस log n। तो अगर 2 वैल्यू था 2 बार प्लस में था, 3 वैल्यू हो गया है तो 3 बार प्लस में हो गया, ठीक है। अगर 4 वैल्यू होगा तो 4 बार हो जाएगा। जितनी चीज़ें इंटू में लिखी रहेंगी सारी चीज़ें उसी बेस के साथ क्या हो जाएंगी, प्लस में जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो देखिए हम इसको लेते हैं पहले, ठीक है। तो देखिए आपका लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चल रहे हैं, तो ये फार्मूला तो आपको समझ में आ गया होगा। तो कहिए तो इसको इरेज कर दिया जाए, इस फार्मूले को कहिए तो इरेज कर दिया जाए। चलिए आने दीजिए, अगर आ जाएगा तो ठीक है। देखिए हम लोग लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड होता है, ये राइट हैंड साइड होता है, तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड आपका दिया है log a स्क्वायर बी क्यूब सी के पावर, ठीक है। तो देखिए जैसे यहाँ था log a इंटू बी इंटू सी, तो इसको भी हम a इंटू बी इंटू सी, बस पावर में दी चीज़ें तो हमने प्लस में कर ले रहे हैं। देखिए फार्मूला लग जाएगा log m इंटू एन वाला, तो क्या हो जाएगा, log a स्क्वायर प्लस log बी क्यूब प्लस log सी पावर। एक फार्मूला समझ में आया होगा। इसी फार्मूले से, ये जो फार्मूला था इससे ये बना, फिर इससे हमने इसको लिख दिया। उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही होगी। अब देखिए यहाँ आपको एक चीज़ और दिख रहा होगा, log m पावर n। देखिए एक फार्मूला और अभी हमने आपको बताया, log m पावर n बराबर होता है log n log m। ये फार्मूला अभी हमने आपको बताया, log m पावर n होता है n log m, मतलब जो पावर वाली वैल्यू होती है वो कहाँ जाती है, पहले आ जाती है। तो देखिए ये पावर में है, तो m पावर n, तो n की जगह क्या है 2 है, तो 2 पहले आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 log a। फिर इधर देखिए जो पावर वाली वैल्यू है वो पहले आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा 3 log b प्लस ये पावर वाली वैल्यू पहले आ जाएगी तो 4 log c, ठीक है। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड को हमने लिया था, राइट हैंड साइड के बराबर क्या कर दिया हमने, सिद्ध कर दिया। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। एक बार और समझा देते हैं चीज़ों को। देखिए बराबर में वैल्यू दी गई है, एक होगा लेफ्ट हैंड साइड, दूसरा होगा राइट हैंड साइड। इसको कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि इसके बराबर ये होगा, ठीक है। तो हमने आपको फार्मूला बताया था कि log m इंटू एन होता है log m प्लस log n। तो उसी फार्मूले बेटा अगर 2 वैल्यू दी है तो 2 बार प्लस, 3 वैल्यू दी है तो 3 बार प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए हमने उसको प्लस में करके, तो log a स्क्वायर प्लस log b क्यूब प्लस log c पावर 4 होगा, तो हमने इसको लिखा। फिर दूसरा फार्मूला हमने आपको बताया था log m पावर n n log m, जो पावर वाली वैल्यू होती है पहले आ जाती है। देखिए यहाँ log m पावर n, तो n m की जगह तो a है, n के जगह पे 2 है, तो 2 पहले आ जाएगा, तो 2 log a हो जाएगा। यहाँ से ये पहले आएगा 3 log b हो जाएगा, यहाँ से a पहले आएगा तो 4 log c हो जाएगा। यही राइट हैंड साइड है, यहाँ लिख देंगे हम राइट हैंड साइड, ठीक। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं,
ठीक साथियों, तो आइए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आपसे कह रहा है कि log 169 बेस 13, ये आपका बेस है। log 169 बेस 13 का मान क्या होगा। ठीक है, तो 169 को आपको देखते ही आपके माइंड में तुरंत क्लिक कर जाना चाहिए कि 169 तो किसी भी संख्या का वर्ग है, और वर्ग किस संख्या का है, 13 का। 13 का वर्ग क्या होता है, 169। ठीक है, तो आइए देखते हैं, एक बार इसको सॉल्व करते हैं क्या होगा इसका मान। देखिए log, ये तो आपका बेस है, इस 169 को, अच्छा एक बार पहले 169 लिख लेते हैं। देखिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या लिखेंगे, log, ये तो आपका बेस है, इस 169 को आप कहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या 169 क्या लिख सकते हैं, 13 का स्क्वायर। कोई दिक्कत, 169 को हम लिख सकते हैं 13 का स्क्वायर। ठीक है, आगे क्या कर सकते हैं, अब ये बताइए क्या ये log m पावर n का फार्मूला बन गया कि नहीं। log m पावर n का, log m पावर n, log m पावर n क्या होता है, n log m। तो ये बताइए उस फार्मूले से क्या ये दो पहले आ जाएगा क्या, तो हो जाएगा 2 log 13, और ये आपका बेस भी क्या है 13। और अभी हमने आपको बताया कि किसी भी संख्या का सेम बेस पे उसका मान क्या होता है, यही बताया ना कि log a बेस a का मान क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, log a बेस a का मान क्या होता है, 1 होता है। मतलब जिस संख्या का लघुगणक निकालना है वो संख्या भी हो और बेस भी वही हो तो उसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो देखिए यही सेम चीज़ है कि नहीं यहाँ पे, तो 13 का निकालना था और बेस भी क्या हो गया 13 हो गया, तो इसका मान 1 हो जाएगा। और इसका मतलब ये लिखा है कि 2 इंटू में ये चीज़ लिखी है। ठीक है, तो ये हो गया 2 इंटू, इसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 2 गुणे 1 क्या होगा, 2 होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। एक बार फिर समझ लीजिए, देखिए कह रहा है कि log 169 बेस 13 का 13 का मान क्या होगा। तो हमने एक बार वैल्यू लिख ली, तो इसको देखने के बाद हमें तुरंत पता चल गया कि ये जो 169 है वो 13 का स्क्वायर होता है। ठीक है, स्क्वायर देखिए आप लोग 30 तक स्क्वायर कम से कम, एटलीस्ट 30 तक स्क्वायर वर्ग और 21 तक क्यूब, 21 तक क्यूब और 30 तक वर्ग हर हाल में सभी लोग याद कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये कैलकुलेशन में आपके बहुत हेल्प करेगा, हर चैप्टर में इनका यूज होगा। तो देखिए ऐसे हमने लिखा, फिर हमने log m पावर n वाला फार्मूला लगा दिया, तो ये हो गया 2 log 13 बेस 13। तो हमने आपको अभी बताया था फार्मूला कि अगर किसी भी संख्या का लघुगणक निकालना है और वही बेस भी हो जाए तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। तो ये देखिए लघुगणक 13 का निकालना था, बेस भी 13 हो गया, तो इसका मान 1 हो जाएगा। 2 इंटू 1 का गुणा कर दिए तो ही होगा। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक साथियों, तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। कह रहा है कि log 72 बेस 6, इधर log 2 बेस 6 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो माइनस देखते मान आपके तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कि माइनस वाला फार्मूला हमने कहाँ लिखवाया था, log m अपान n, यही तो बताया था ना। log m अपान n क्या होता है, log m माइनस log n, यही होता है फार्मूला। ठीक है, तो फार्मूला लगा दिया जाता है। तो बताइए यहाँ से फार्मूला जब हम लगाएंगे वहाँ से तो क्या हो जाएगा, log, देखिए ये तो बेस है, बेस 6 दोनों जगह है तो बेस लिख लेंगे, बाकी m के जगह पे 72 और n की जगह पे 2, log m अपान 2, वो m बाई n, log m बाई n हो गया। अच्छा ये बताइए आप लोग, अगर इसको हम काट दें तो ये तो log 6 आपका वो बेस है, इसको अगर हम काटेंगे तो 2 से कितना हो जाएगा, ये 36, 36 दूना 72 होता है ना, तो ये काट दिए, log 36 हो गया। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इस log 36 को, ये तो log बेस है, हम 36 को 6 के स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, 36 को 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए ऐसे लिख सकते हैं क्या, 36 को 6 का स्क्वायर, क्योंकि 6 का स्क्वायर 36 होता है। अब ये देखिए क्या बन गया, log m पावर n बन गया, log m पावर n, और log m पावर n होता है n log m।
ठीक है। तो n log m होता है तो इसका मतलब है कि ये बाहर आ जाएगा, ये जो पावर है वो पहले आ जाएगा, तो ये क्या होगा 2 log 6 बेस 6। अब देखिए दोनों संख्या भी और बेस भी बराबर हो गया, तो कौन फार्मूला लग गया अब यहाँ, log a बेस a का मान क्या होता है 1 होता है। जिस संख्या का लघुगणक ज्ञात करना हो वही बेस भी हो जाए तो उसका मान क्या होता है 1 होता है। तो बताइए इतने का मान 1 हो गया कि नहीं हो गया, तो ये 2 इंटू इतने का मान 1 हो गया, 1 बराबर 2, 2 इंटू 1 2 होगा, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक साथियों, तो आइए देख लेते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। कह रहा है कि log a क्यूब माइनस log a स्क्वायर का मान क्या होगा। जहाँ भी आपको दिखे माइनस वहाँ एक ही फार्मूला होता है, log m अपान n क्या होता है log m माइनस log n। जहाँ भी दिखे आपको माइनस वहाँ यही फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए फार्मूला लगा दीजिए। तो देखिए log a क्यूब माइनस log a स्क्वायर, तो log इसको m इसको n मान ले रहे हैं तो क्या होगा log m, तो m के जगह पे a क्यूब है अपान a स्क्वायर। ठीक है, देखिए a क्यूब है ऊपर a स्क्वायर है, तो यहाँ a 3 बार है, यहाँ a 2 बार है, तो 2 बार कट जाएगा, तो आपका क्या बचेगा log a बचेगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ऊपर 3 बार है नीचे 2 बार है, तो 2 बार कट गया 1 बार बच गया, तो log a आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि log 1296 बेस a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहली बात तो हमें 1296 दिया है, 1296 को हम कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं लिख पाते हैं आप लोग तो 1296 का हम लोग सीधा करेंगे अभाज्य गुणनखंड। 1296 का सीधा किया जाएगा अभाज्य गुणनखंड। करिए 2 छंग 12, 2 चौक 8, 2 तिहाई 6। ठीक, गलत हो गया, ये दो देखिए 2 छंग 12, 2 चौक 8, 2 8 16। ठीक है, फिर 2 से कटेगा 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 2 चौक 8, फिर 2 से कटेगा 2 एक अन्नम 2, 2 छंग 12, 2 दूना 4, फिर 2 से कटेगा 2 8 16, 2 एक अन्नम 2। अब 2 से कटेगा नहीं, अब 3 से कटेगा, तो 3 काटेंगे 81 27, फिर 3 से काटेंगे 9, फिर 3 से काटेंगे 3, 3 से काटेंगे 1। मतलब 1296 को आप क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, तो 1296 का जो आपका अभाज्य गुणनखंड आ रहा है वो ये आ रहा है। देखिए 2 4 बार है, 3 भी 4 बार है, तो ऐसे हम लिख सकते हैं 2 के पावर 4 गुणे 3 के पावर 4। ठीक, एक फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि a के पावर m गुणे a के पावर n होता है, सॉरी a के पावर m गुणे b की पावर m। ठीक है, मतलब अगर वो पावर सेम हो तो हम इसको a गुणे b की पावर m लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर पावर आपका घात सेम हो तो उसको हम बेस का क्या आधार का गुणा करके एक पावर लगा देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ भी क्या है, जो आपका पावर है वो सेम है तो आधार का गुणा कर लेंगे, तो आधार का गुणा मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणे 3 के पावर 4 बराबर 6 के पावर 4। मतलब 1296 को हम क्या लिख सकते हैं 6 के पावर 4। अच्छा, हम 6 के पावर में ही क्यों गए, क्योंकि यहाँ बेस 6 दिया था, तो हम 6 इसीलिए 6 पे गए कि हो सकता है कि कुछ हमें मिल जाए आगे सॉल्व करने के लिए। तो देखिए सॉल्व करते हैं, तो ये आपको दिया है log 6। 1296 को हम लिख सकते हैं 6 के पावर 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ से फार्मूला बन गया log m पावर n, तो n log m होता है, तो 4 पहले आ जाएगा, 4 पहले आया तो क्या हो गया 4 log 6 बेस 6। ठीक है, पहले फार्मूला लगा log m पावर n, तो क्या हुआ n log m। इसके लिए फार्मूला लगा, तो log m पावर n से n log m हो गया। ठीक है, अब देखिए अब हम फार्मूला यहाँ लगा रहे हैं,
इस पे। तो यहाँ जो फार्मूला लगेगा, देखिए हमने बताया था ना कि लाग कोई जो जिस संख्या का लघुगणक निकालना हो और बेस भी वही हो जाए, ये फार्मूला बताए थे ना, लाग ए बेस ए का मान क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ भी इसका भी मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 गुणे 1, 4 में 1 का गुणा कर देंगे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो साथियों मैंने बहुत ही डिटेल में सारी चीज़ें समझाने की कोशिश की है आप सभी लोगों को, और उम्मीद यही करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे से इसको समझेंगे और अपने फेयर कापी में लिख के इसको चीज़ों को रिवाइज़ करेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि इससे बाहर कुछ आएगा भी नहीं। मैंने सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ी हैं, जानकारी ली है सारी चीज़ों की, इसके बाद जो है मैंने आपको पढ़ाया। ठीक है।